ओम शांति। एक गुरुकुल होता है जिसमें एक गुरु और बहुत सारे शिष्य होते हैं। उन शिष्यों ने गुरुकुल में अब तक बहुत सारी शिक्षाएं ली और अब शिक्षा पूरी हो गई और उनके जाने का समय है। वो जो शिष्य है दूर दूर से आए हैं, कोई राज घराने से आया है, कोई साधारण घर से आया है, तो कहीं और किसी दूसरे देश से कोई आया है, कोई गांव से देहात से आया है। तो वो सारे शिष्यों की शिक्षा पूरी होती है और गुरु कहता है कि कल शाम तुम सबको वापस जाना है, पर उसके पहले मैं तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। और वो परीक्षा ऐसी है कि आप सबको दौड़ लगानी पड़ेगी और उस दौड़ में बहुत सी बाधाएं आएगी। कहीं झील, कहीं झरना, तो कभी तालाब बीच में, कहीं पहाड़ी, कभी पथरीला रास्ता, बहुत सारी पहाड़ी, बहुत सारा सामना करके अंत में एक सुरंग आएगी और उस सुरंग से निकलकर तुमको बाहर आना है और सुरंग के बाहर मैं तुमको मिलूंगा। तो आप सब तैयार हैं? वो कहते हैं हाँ, हम सब तैयार हैं। और दूसरे दिन बहुत उमंग उत्साह से वो सारे लोग, वो सारे शिष्य दौड़ चालू करते हैं, भागना चालू करते हैं। हर एक में बहुत उमंग है कि गुरु ने आदेश दिया है तो हम इसको करके दिखाएंगे। और जितनी बाधाएं, जितनी मुसीबतें, जितना समस्या, जो भी कुछ अवरोध बीच में आते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही उमंग उत्साह से सफलतापूर्वक पार कर कर आखिर सब लोग सुरंग के पास पहुंचते हैं। और सुरंग में जैसे ही घुसते हैं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सुरंग में अंधियारा है और केवल अंधियारा नहीं है, पैरों में बहुत सारे पत्थर चुभ रहे, ऐसे ऐसे पत्थर है कि बहुत चुभ रहे। उसमें से फिर कुछ लोगों ने एक दूसरे को धक्का देकर आगे देकर निकलना चालू किया। अब तक तो सब तक ठीक चालू था, अब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, बहुत सारी बाधाएं आई परंतु सब ठीक ठाक पहुंचे। परंतु जैसे ही सुरंग के अंदर घुसे पैरों में बहुत चुभने लगे, तो कुछ कुछ जो थे वो बहुत संभाल संभाल कर चलने लगे और कुछ कुछ दूसरों को धक्का दे देकर चलने लगे, दूसरों को गिराकर आगे भागने लगे। और कुछ कुछ थे, उन्होंने सोचा वो पत्थर उठाए और अपने जेब में भरते गए और आगे निकलते गए, आगे निकलते गए, आगे निकलते गए। और फिर कैसे वैसे सब के सब बाहर पहुंचे। और फिर गुरु ने पूछा कि कैसी रही यात्रा। तो उन्होंने अपना विवरण सुनाया, वृत्तांत एक एक ने बताया कि सुरंग के पहले तक की यात्रा बहुत ठीक थी, पर उसके बाद में सब गड़बड़ चालू हो गई। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया और किसी ने ऐसे किया। तो गुरु ने कहा जिसने जिसने उठाए पत्थर और जेब में डाले वो बाहर आओ। तो कुछ लोग बाहर निकल के आए। पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? उन्होंने किया, हमने सोचा कि जो पत्थर हमें चुभे, हम नहीं चाहते कि दूसरों को चुभे। हम सोचते थे, हम चाहते थे कि दूसरों की मदद करें, ताकि हम तो निकल जाएंगे, हमें तो चुभे ना, पर दूसरों को ना चुभे। इसलिए इतने सारे पत्थर थे और सारे नोकीले थे, तो हमने एक एक करके अपनी जेब में। तो गुरु ने कहा अपनी जेब खोल के बताओ वो क्या है। तो वो क्या थे? हीरे थे, जो दूसरों की सोचते हैं और दूसरों को मदद करते हैं, उनको हीरे मिल जाते हैं। जो स्वयं के संकल्पों से दूसरों की सेवा करते हैं, उनको क्या मिल जाता है? दुआएं मिल जाती है। जो ये भाव रखते हैं कि मुझे विश्व की सेवा करनी है, दूसरों का कल्याण करना है, संसार की आत्माएं दुखी है, भीख मांग रही है, किसकी? मुक्ति की। वो मुक्ति तो दूसरी बात है, परम धाम की। पहले दुखों से तो मुक्त करो उनको। तो ऐसे
संकल्प मन में उत्पन्न करना कि जिससे संसार का कल्याण हो, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। अर्थात हे मन, हे मेरे मन, तू शुभ सोच, शिव सोच, अशिव नहीं सोच। जो जो अशिव है, जो जो गैर शिव है, जो जो अशुभ है, वो मत सोच। क्या सोच? वो सोच जिससे संसार का कल्याण हो। ऐसे संकल्प कर सुखकारी, आनंदकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी कि जिससे विश्व का कल्याण हो। अभी अभी ज्ञान सरोवर में मनसा सेवा में कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए, इस पर चर्चा की थी, जो कि बाकी सेवाओं में आवश्यक है। ऐसी 14 बातें देखी थी। तो आज हम ये देखेंगे कि मनसा सेवा कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है उस व्यक्ति की, कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए, कौन से ऐसे सूत्र का वो पालन करे कि वो योग्यता कौन कौन सी है कि जिस आधार पर व्यक्ति मनसा सेवा कर सकता है। हर एक मनसा सेवा नहीं कर सकता। मनसा सेवा करने के लिए ऐसी 14 बातें उस दिन देखा था। वो कौन सी 14 बातें हैं जो कि मनसा सेवा में आवश्यक नहीं है। इधर भी कभी देखा था, वो इंग्लिश क्लास में देखा था, तो उसका रिवीजन हम नहीं करेंगे अभी। आज हम रिवाइज करेंगे कि जिसको विश्व का कल्याण करना है मनसा के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। यजुर्वेद में 6 मंत्र आते हैं और उन 6 मंत्रों में हर आखिरी लाइन में ये वर्ड आता है, ये शब्द, ये वाक्य आते हैं, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। वो मेरा मन जो कि विश्व को प्रकाशित करता है, वो मेरा मन इतना तेज द्रुत गति से यहां वहां भागता है, वो मेरा मन जो ऐसा करता है वैसा करता है। हे मन, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। हे मन, तू शिव संकल्प कर, तू शुभ संकल्प कर, कल्याणकारी संकल्प कर। और सबसे बड़ी जो सेवा है वो कौन सी है? मन से की हुई सेवा। अब इस सेवा को बढ़ाओ। एक अव्यक्त संदेश है 2002 का, जिसमें बाबा ने कहा है नुमाशाम के योग के लिए कि जैसे अमृत वेला शक्तिशाली करते हो, वैसे नुमाशाम का योग भी शक्तिशाली हो, क्योंकि नुमाशाम के योग के समय तुम्हारे भक्त तुम्हारी आरती गा रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती? वो बाप के साथ तुम्हें भी याद कर रहे हैं। किसी ने अव्यक्त बाबा से पूछा था, बाबा साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? बाबा ने कहा था, बच्चे साक्षात मूर्ति बन जाओ पहले, तो साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। तो शाम का समय, नुमा शाम का समय, भक्तों की आवाज सुनो और उन्हें सकाश दो। वो तुम्हें पुकार रहे हैं, दुखी है, उदास है। पर्दा खुला और देखा देवी क्या कर रही है, गरम मूड ऑफ के गरम गरम आंसू बहा रहे। भक्त अपनी जेब से रुमाल निकालेगा, मां मैं अपने दुख तो खुद हल कर लूंगा, पहले तुम अपने आंसू पोंछो। मां कहेगी नहीं, जब तक ये बाजू वाले मंदिर की दुर्गा मां मुझे माफी नहीं मांगती मुझसे, मैं आंसू नहीं पोंछूंगा, क्योंकि काली माता उदास है, दुर्गा मां ने उसे कुछ बोल दिया है। जब तक ये शीतला जो है मुझसे आई एम सॉरी नहीं कहती, तब तक मैं उदास और मूड ऑफ के आंसू चालू। भक्त कहेगा मेरे दुख छोड़ो, पहले तुम अपने आंसू पोंछो। अपना रुमाल मां को देगा। तो ऐसा ना हो जाए कि पर्दा खुले और माता जी दुखी है।
वो पुकार रहा है जगन माता, हे पाप नाशिनी, हे दुख हारिणी। वो कहती है ना, पहले मेरे दुख दूर करो। मूड ऑफ के गरम गरम आंसू। बाबा भी कैसे कैसे शब्द कहां कहां से लाता है। परमात्मा डिक्शनरी शब्दकोश ही भिन्न है, एकदम अनूठा है। वो सब कुछ देख लेता है। तो सबसे पहली चीज, क्वालिफिकेशन फॉर अ सकाश गिवर, जिसे सकाश देनी है, जिसे विश्व का संकल्पों से कल्याण करना है, सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान, पहले ये ज्ञान हो कि मुझे सकाश देनी है। ज्ञान तो है, सकाश देनी है, पर इस ज्ञान का ज्ञान। मम्मा कहती थी ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए और योग का भी योग चाहिए और धारणा की भी धारणा चाहिए और सेवा की सेवा। ज्ञान का ज्ञान अर्थात अरे तुमको जो समझाना है वो तुमको भी तो पता चाहिए कि मुझे समझाना है। ये भी तो चाहिए पता कि मुझे ये ज्ञान समझाना है, इसका भी ज्ञान चाहिए। सेवा करनी है, ये भी तो ज्ञान चाहिए। योग लगाना है, ये भी तो याद चाहिए, तो भी तो योग लगाएंगे। योग कैसे लगाना वो अलग ज्ञान, पर इसका भी ज्ञान चाहिए कि योग करना है। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए सकाश देने के लिए कि ये ज्ञान कि मुझे सकाश भी देनी है, क्योंकि ब्राह्मण भूले हुए समस्या स्वरूप, समाधान स्वरूप, खुद ही की समस्याओं में डूब गए, तो दूसरों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। संडे की अव्यक्त वाणी, यहां मधुबन में आए हो तो दृढ़ संकल्प करके जाना कि स्वयं समाधान स्वरूप बनेंगे और दूसरों के लिए समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प करके जाना, इस मधुबन भूमि से, इस वरदानी भूमि से, इस परिवर्तन भूमि से, इस समर्थ भूमि, इस सर्व प्राप्ति की अनुभूति करने की भूमि से, इस श्रेष्ठ संग की भूमि से, इस भूमि से दृढ़ संकल्प करके जाना। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए सकाश देने के लिए, क्वालिफिकेशन जो मस्ट है, वो है ज्ञान का ज्ञान। दूसरा है सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति। कोई देहभान में है क्या, सकाश दे सकता है? क्या करेगा? कौन सा सकाश देगा देहभान में? जिनको सकाश देगा उनके अंदर देहभान खड़ा हो जाएगा, उनको आकर्षण होगा देह का। जो स्वयं आत्म अभिमानी स्थिति में है। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली कौन सी पॉइंट है, किसको दिया है? धारणा का किसको दिया है? आज का पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास। दो अभ्यास दिए सेकंड पॉइंट में। आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है और दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है, धारणा नंबर 2। सबका अनादि पार्ट है, उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास। तो दूसरी चीज क्या चाहिए सकाश देने के लिए? आत्म अभिमानी स्थिति, या इसको कहो सोमान की स्थिति, श्रेष्ठ सोमान, ऊंचे सोमान, कि मुझ आत्मा से, शरीर से नहीं, मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकल रही है। जगदीश भाई से किसी ने कभी पूछा था, भाई साहब ये जो आत्मा है क्या उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है? साइंटिस्ट की मीटिंग थी, जब विंग्स बन रहे थे, सारे डायरेक्शंस दिए जा रहे थे, ये विंग बनाओ, वो विंग बनाओ, ऐसा डिपार्टमेंट हो। 15-20 नाम आए थे कि ऐसा एक डिपार्टमेंट हो जिसको बाद में नाम दिया गया स्पार्क। बस स्पार्क नाम देने से पहले 20-25 नाम आए थे स्पार्क के लिए, कि किसी ने कहा स्पिरिचुअल ये नाम दो, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल साइंस, फिर अल्टीमेटली स्पार्क नाम दिया गया। उस मीटिंग में प्रश्न पूछे गए थे कि आत्मा पर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है? क्या उत्तर है? आत्मा नॉन फिजिकल है, अपार्थिव है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति शरीर पर काम करती है। आत्मा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को चीर कर ऊपर जा सकती है।
गुरुत्वाकर्षण धरती नीचे जाएगी, हाँ उसमें वो अलग है, आकर्षण है, वो आत्मा में आकर्षण है। पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब नीचे का प्रभाव, नीचे का आकर्षण ऊपर, जैसे ये ऊपर से फेंका नीचे आ गया क्योंकि धरती ने खींचा उसको, इसमें उसका कोई आकर्षण नहीं है। वैसे ही आत्मा में कोई आकर्षण, आत्मा को धरती नहीं खींचती, आत्मा में आकर्षण है धरती का, वो दूसरी बात है। पर आत्मा नॉन फिजिकल है, आत्मा ऊपर जा सकती है। इसके लिए हल्कापन अनुभव होता है, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लाइटनेस। साइकोलॉजिकल लाइटनेस एक होता है ना, कई पेशेंट आते कहते भारी भारी लग रहा है। कौन भारी लग रहा है? शरीर नहीं भारी लग रहा है, विचार, निगेटिविटी भारी करती है आत्मा को, संकल्प भारी कर देते, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल हेवीनेस, साइकोलॉजिकल लाइटनेस। तो दूसरी चीज जो चाहिए प्रकाश देने के लिए क्या? सोल कॉन्शियसनेस। तीसरी चीज गॉड कॉन्शियसनेस, बाबा से गहरा संबंध। भगवान से संबंध ही नहीं और प्रकाश देने चले, अहंकार आ जाएगा कि मैंने दी प्रकाश, मेरे प्रकाश के कारण तुम्हारा ये सेंटर खुला है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तुम्हारे बंजर जमीन थी कलराठी, मैंने 21 दिन तक रोज प्रकाश दिए यहाँ के लोगों को, देखा आप कैसे स्टूडेंट बढ़ गए। अहंकार आ जाएगा, मैंने किया का भाव आ जाएगा। तो गॉड कॉन्शियसनेस अर्थात बाबा की याद, गहरा संबंध, याद स्वरूप स्थिति। तो ये दूसरी बात, ये तीसरी बात जो प्रकाश के लिए चाहिए। उसके बाद बड़ा दिल, बिग हार्ट। जिसका छोटा सा दिल है, जो केवल सोचता है मेरे मेरे मेरे, ये मेरे है, ये मेरे बस, ये बाकी दूसरे नहीं है। वो धृतराष्ट्र के पास न्यूज आती है द्रौपदी स्वयंवर की, किसने जीता द्रौपदी स्वयंवर? क्या मेरे दुर्योधन ने जीता? क्या हुआ विदुर, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या मेरे दुर्योधन ने युद्ध जीता? नहीं महाराज, आपके दुर्योधन ने नहीं जीता। तो क्या मेरे दुशासन ने जीता? नहीं महाराज, दुशासन ने भी नहीं जीता। फिर गुड न्यूज कहां से है? ये उसके लिए गुड न्यूज मतलब बस ये दो ही है, इन्होंने जीता मतलब अच्छी खबर है, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई अच्छी खबर हो सकती है ये संकल्प ही नहीं है। मामका पांडवश्चैव, हे संजय मुझे बता उस युद्ध भूमि में क्या चल रहा है? मामका मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है? स्वार्थ। वो केवल आंखों से अंधा नहीं था, पुत्र मोह में अंधा था, मन से भी अंधा था। तो क्या चाहिए? बिग हार्ट, हृदय, विशाल हृदय। उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारा विश्व मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं सभी। उसके बाद में हर एक आत्मा के लिए प्रेम, लव फॉर ईच सोल। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा, जैसे बाप को हर बच्चे की विशेषता से प्यार है, विशेषता से ही प्यार नहीं है, बाबा को हर बच्चे से भी प्यार है। साकार महावाक्य, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, इस भूल में मत रहना। मैं सारे विश्व का बाप हूं। तुम समझते होंगे हमारा बाप, मेरा बाबा, पर ये मत समझना मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, मैं सारे सकल संसार का बाप हूं, सारे विश्व का बाप हूं। तो उदार चित्त, बड़ी दिल, उसके बाद में आत्माओं के लिए प्रेम, और उसके बाद में शुभ भावना, शुभ कामना। क्या बिना शुभ भावना, शुभ कामना के हम किसी का कल्याण कर सकते हैं? प्रकाश दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। भावना क्या है? इंटेंशन क्या है? मंसूबे क्या है? आंतरिक। जितनी भावनाएं शुद्ध होगी, शुद्ध भावनाओं में बहुत पावर होती है। टाइम लगेगा, देरी होगी, 10 साल 20 साल भी लग सकते। धीरज बहुत चाहिए शुभ भावनाओं में। उसके बाद में
पांचवा प्यूरिटी। हाँ, जो भी आप गिनते जाओ, हम बताते जाएंगे। प्यूरिटी चाहिए, बिना प्यूरिटी के सकाश नहीं दी जा सकती। जिसकी प्यूरिटी बार बार खंडित हो रही है, टूट रहे, फुट रहे, गिर रहे प्यूरिटी में ही, वो कहां से सकाश देंगे? सकाश तो प्योर आत्मा के प्रकंपन है। सकाश अर्थात ही वाइब्रेशंस ऑफ अ प्योर सोल। और बाबा के महावाक्य है, तुम कांच बन जाओ। आत्मा क्या बन जाए? कांच। उसमें परमात्मा प्रकाश गिरेगा और वो जिसको जहां जाना है अपने आप जाएगा। सोचना नहीं पड़ेगा, इसको इमर्ज करूं, उसको इमर्ज करूं, इसको सकाश, उसको सकाश, यहां भूकंप, ये दुखी, वो दुखी, कुछ करना नहीं है। अपने आप इतना शुद्ध कांच बन जाओ कि प्रकाश उस पर पड़ेगा और अपने आप सर्वत्र फैलेगा वो प्रकाश। प्रिज्म कैसे एक जाता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है प्रकाश। तो प्यूरिटी। उसके बाद में सकाश के लिए दूसरी जो चीज चाहिए वो है वैराग। बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती। कोई कहा कि ये मेरी बेटी है, उससे मुझे बहुत लगाव है और वो बहुत डिस्टर्ब है, अभी मैं उसके लिए योग करती हूँ, और वो उसके लिए योग कर रही है, पहुंचेगी क्या सकाश? जितना गहरा लगाओ, सकाश नहीं होने वाली, सकाश पहुंच नहीं सकती। और दूसरी बात, उसको याद करके सकाश देने के बहाने उसकी यादों में खुश होते हैं याद कर करके सकाश तो बहाना है, बाकी याद तो उसकी मीठी मीठी यादें, उसके साथ बिताए हुए पल, और दूसरों को कहेंगे हम उसको सकाश दे रहे थे। सकाश में ढोंग, सकाश में आडंबर, दम्ब डुप्लीकेट सकाश दे रहे और उसकी यादें, उसके साथ बिताए हुए पल, और उसके साथ घूम रहे सकाश के बहाने। और फिर हम कहें कि हमने 21 दिन तक उसको सकाश दी, कर हुआ कुछ नहीं। ऐसी सकाश पहुंचने वाली नहीं है। सकाश अर्थात तो वैराग चाहिए। जिसको सकाश, उससे पूरा डिटैचमेंट, नहीं तो सकाश बिल्कुल नहीं पहुंचने वाली। वैराग। उसके बाद में सकाश के लिए अगली बात विजुअलाइजेशन। जिसका जितना स्ट्रांग विजुअलाइजेशन है, मानस चित्र बना सकता है, वो उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उन लोगों को देख सकता है आंखों से, नंगी आंखों से, नेकेड आईज से देख सकता है कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, एक है भूकंप आ गया, सकाश दे दी, क्या देखा? कुछ भी नहीं, और सकाश दे दी, हो गया। पर सोचो दूसरा एक व्यक्ति खुद वहां गया, उसने देखा क्या क्या हालत हुई लोगों की, उसके सामने वो जीवंत चित्र खड़ा है, लोग कैसे चिल्ला रहे थे, कैसे फंसे हुए थे, सब कुछ देखा, आंखों देखा हाल है उसके सामने। उसकी सकाश में थोड़ा सा पावर होगी। तो सकाश अर्थात स्ट्रांग विजुअलाइजेशन। दुखी कैसे होगा? दुखी मतलब वैराग नहीं है, फिर लगाव था, और जहां लगाव है वहां सकाश हो ही नहीं सकती। सकाश अर्थात एकदम अनासक्त, निर्मोही, परंतु हृदय उसका है, धड़कता तो है, परंतु दुखियों के लिए। वो दुखी खुद नहीं होता है, उनको देखकर खुद दुखी नहीं होता। वो डॉक्टर कैसा होगा, पेशेंट आया कैंसर का, अच्छा कैंसर, और रोना चालू कर दिया कितना तुमको दर्द होता होगा, तुम्हारे घर में ये भी नहीं है, अरे अरे अरे, ट्रीटमेंट रह गई बाजू में और रोना चालू हो गया। वो अलग है, पर वो खुद ही दुखी हो गया, तो कैसे ठीक करेगा उसको? इसके लिए उसको भी निर्मोही होना पड़ता है, डिटैच रहना पड़ता है। नहीं तो वो निगेटिव, हर पेशेंट निगेटिव वाइब्रेशन लेकर आता है, फुल निगेटिव वाइब्रेशन के साथ आता है, क्योंकि बहुत दुखी है। कईयों से ट्रीटमेंट कराया, ठीक नहीं हुआ है, और कईयों ने धोखा दिया, कईयों ने कुछ और किया है। अब वो उस एनर्जी के साथ आता है, निगेटिव एनर्जी, स्ट्रांग निगेटिव एनर्जी लेकर आता है। अगर चिकित्सक, वैद्य खुद ही उसमें प्रभावित हो जाए तो उसको तो डिटैच रहना पड़ता है। हमदर्दी होना अलग बात है, डिटैच रहना अलग बात है। कंपैशन तो होना ही चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन तो छोटा शब्द है। वो जो हो रहा है वो खुद अनुभव करना चाहिए, परंतु साथ साथ मेंटली डिटैच भी होना चाहिए। विजुअलाइजेशन अर्थात क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसको देखना,
आंखों से, मन की आंखों से देखना स्थूल आंखों की से देखने से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। जैसे कोई मधुबन में है ही नहीं, पर वहां बैठकर, गांव में बैठकर, पैसे नहीं है, आ नहीं सकता मधुबन, पर मधुबन को रोज 4 धाम की यात्रा करता है। और जो मधुबन में रहता है उसके लिए 4 धाम मतलब गंगा का तट, गंगा के पास ही रहता है, गंगा का जैसे महत्व ही चला गया। बहुत ड्यूटी नहीं है, बाबा के कमरे में जाओ, गुड मॉर्निंग, हिस्ट्री हॉल में जाओ, देखा थोड़ा सा, और वहां से निकले, फिर शांति का चक्कर लगाओ, कुटिया में झांक लो एक बार, काम पूरा हुआ। हो गई 4 धाम की यात्रा। ये रूटीन है, ये एक भी मिस हुआ तो थोड़ा हलचल होती है, आज कम हुआ, कुछ होना चाहिए, ये रूटीन है। तो विजुअलाइजेशन, स्ट्रांग विजुअलाइजेशन चाहिए सकाश के लिए। उसके बाद में अगला है कंसंट्रेशन। बिना एकाग्रता के सकाश नहीं दी जा सकती। किसी को कहा 6 घंटा मैंने योग किया, उससे अच्छा तो 5 मिनट कर दे, पावरफुल। जितना ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा टाइम बहुत अच्छी बात है 2 बजे, परंतु जितना ज्यादा टाइम योग उतना डाइल्यूट हो जाता है। ये भी देखा गया है, सूक्ष्म पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर खाली बराबर 4 से 45 है तो एकदम पावरफुल होता है, पर जब हम लंबा खींचते हैं उसको तो ऐसा, तो वो भी है कि कम हो पर फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऐसा नहीं कि ज्यादा है तो नहीं कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, कुछ कुछ आत्माओं का है कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, ज्यादा घंटा भी, वो बहुत लंबे समय के अभ्यास के बाद होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में दातापन की भावना। बिना दातापन के भाव के सकाश नहीं दी जा सकती। दाता हमें देना है, देना है, देना है, देना है, देना ही लेना है। उसके बाद में सर्विस का भाव, सेवा भाव, कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, ये भाव है एक। जैसे वो सिख में लंगर लगता है तो कितना सेवा का भाव होता है। हमने देखा था, हम जब गए थे 2013 में उधर उत्तराखंड में, कितने लोगों का सेवा का भाव था कि हमको सेवा करनी है, हमको सेवा करनी है। सेवा करने के लिए कितने कितने लोग आ गए वहां पर, हमको सेवा करनी है, सेवा का भाव बहुत ऊंचा भाव है ये। और उसके बाद में रहम दिल, रहम, दुखियों पर रहम करो, ये भाव कि उनके ऊपर रहम करना है, सेवा भाव और रहम दिल बनना है। जब तक वो रहम नहीं, जैसे वो रहम दिल है वैसे हमें भी रहम दिल बनना है। कोमलचित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। वो कृपालु है, वो दयालु है, ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ मर्सी, अल रहमान अल रहीम, ये उसका गायन है। वो जैसे सब पर कृपा करता है, दया करता है, मुझे भी सब पर दया कृपा करनी है। तो 13 हो गए, 14वां लास्ट, 13 हो गए, 13 हो गए। 14वां फरिश्ता स्थिति, सकाश। एक बताया आत्माभिमानी स्थिति, और सकाश जो हम देते हैं अलग अलग जगह जाकर, किस अवस्था में देते हैं? फरिश्ता स्थिति, अंतवाहक शरीर धारण कर, लाइट का कार्प पहनकर, एंजेलिक बॉडी, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, अलग अलग नाम है, अलग अलग धर्मों में भी नाम है। इस शरीर से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर धारण करके आत्माओं को सकाश दो। तो जो सकाश गिवर है, जो सकाश देने वाला है, उसमें ये 14 बातें होनी चाहिए। तो इन भावों को अपने अंदर लाना और विश्व की आत्माओं को पृथ्वी की परिक्रमा लगाना, धरती की परिक्रमा लगाना, आत्माओं को देना, देने के भाव से। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला ज्ञान का ज्ञान, अर्थात मुझे सकाश देनी है, इसका ज्ञान। दूसरा सोल कॉन्शियस स्टेज, अर्थात स्वमान की अवस्था, आत्माभिमानी अवस्था, सोल कॉन्शियस स्टेज, देही अभिमानी स्थिति। तीसरा गॉड कॉन्शियसनेस, अर्थात परमात्मा याद, परमात्मा से गहरा कनेक्शन, तभी वो सकाश जा सकती है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा सकाश में। उसके बाद में बिग हार्ट, बड़ी दिल, उसके बाद में आत्माओं के लिए प्रेम, उसके लिए, उसके बाद में शुभ भावना, शुभ कामना, उसके बाद में प्यूरिटी चाहिए, जितनी अधिक प्यूरिटी उतनी पावरफुल सकाश। प्यूरिटी में ही पंचर है तो सकाश नहीं जाएगी। अनपंक्चर्ड प्यूरिटी, अनइंटरप्टेड प्यूरिटी, अखंड प्यूरिटी,
निष्कंटक प्यूरिटी, अबाधित प्यूरिटी, ऐसी प्यूरिटी, ऐसा ब्रह्मचर्य जहां होगा स्वतः ही सकाश फैलेगी। उसके बाद वैराग, बेहद का वैराग, उसके बाद विजुअलाइजेशन, उसके बाद कंसंट्रेशन, उसके बाद दातापन का भाव, उसके बाद सेवा भाव, और उसके बाद रहम दिल, और लास्ट फरिश्ता स्थिति। तो ऐसी ये 14 बातें निकाली है जिससे हम विश्व को सकाश दे सकती। तो ये दूसरा भाग था, तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। तीसरा भाग हम, ऐसे 5 भाग है इसके, तो ये दूसरा था। ओम शांति। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना।